विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में पुनरावर्तन देखेंगे। मित्र, आप सभी जानते हैं कि अब हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो विद्यार्थी मित्र, इसके नाते हमने जो 4 इकाई तक पढ़ाई की है, इकाई नंबर 1, 2, 3 और 4, तो हमने 4 इकाई तक पढ़ाई की है, उसका अब हम पुनरावर्तन करेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, इससे पहले का जो वीडियो था पुनरावर्तन वीडियो नंबर 1, उसमें हमने विभाग 3 यानी कि व्याकरण विभाग की चर्चा की थी। प्रश्न नंबर 3 व्याकरण विभाग की हमने चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में विभाग D यानी कि प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, आइए अब हम एक बार पेपर स्टाइल यानी कि प्रश्न पत्र की जो परिरूप है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र का परिरूप। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, तो प्रश्न नंबर 1 अ वैकल्पिक प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 ब रिक्त स्थानों की पूर्ति, प्रश्न नंबर 2 अ एक वाक्य में उत्तर, प्रश्न नंबर 2 ब 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। और उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 में हमने देखा था वीडियो में कि समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, शब्दकोश, मुहावरे। तो यह था हमारा प्रश्न नंबर 3। आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्र, आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थी मित्र, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 4 अ की चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 अ, तो प्रश्न नंबर 4 अ में है पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। प्रश्न नंबर 4 अ में है पत्र लेखन और प्रश्न नंबर 4 ब में है कहानी लेखन। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम पत्र लेखन और कहानी लेखन के बारे में चर्चा करेंगे और हम जो वाक्यों का अनुवाद है यानी कि निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए, वह जो प्रश्न नंबर 4 में ही है, लेकिन इसकी चर्चा हम ऑनलाइन जूम क्लास में करेंगे। आज इस वीडियो में हम सिर्फ पत्र लेखन, निबंध कहानी लेखन की ही चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं पत्र लेखन। क्या लिखते हैं हम? पत्र लेखन। विद्यार्थी मित्र, हमने इकाई नंबर 4 पुस्तक हमारे मित्र में पत्र लेखन के बारे में पढ़ा है। तो अब हम पत्र का जो परिरूप यानी पत्र का ढांचा जो है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले पता और दिनांक। पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक। फिर हम जिसको भी पत्र लिखने वाले हैं उसका संबोधन आएगा। क्या आएगा? संबोधन। संबोधन मानसूचक शब्द। मानसूचक शब्द। उसके बाद जो पत्र का मेन उद्देश्य यानी कि हमने जो बात कहने के लिए जिस विषय के लिए पत्र लिखा है वह विषय आएगा, पत्र का विषय। उसके बाद समापन। उसके बाद समापन और समापन के अंत में यहाँ पर जिसने पत्र लिखा है उसका नाम। तो पत्र लिखने वाले का नाम। तो इस परिरूप से यहाँ यानी कि इस परिरूप के अनुसार, इस ढांचे के अनुसार हमें पत्र लेखन करना है। पत्र लिखने वाले का नाम और पता और दिनांक। तो हम अगर मैं पत्र लिख रही हूँ तो
जो भी पत्र दिया गया हो वह पत्र का इस ढांचे के अनुसार आपको पत्र का लेखन करना है। तो विद्यार्थी मित्र ये हुआ हमारा पत्र लेखन। अब हम कहानी लेखन की चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थी मित्र कहानी लेखन, तो कहानी लेखन में हम देख सकते हैं कि आपको रूपरेखा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? रूपरेखा। तो रूपरेखा के अनुसार आपको कहानी लिखनी है। रूपरेखा अर्थात मुद्दे, तो आपको छोटे छोटे रूपरेखा दी जाएगी। उस रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी बनानी है। तो चलिए विद्यार्थी मित्र यहाँ पर हम उदाहरण के लिए एक कहानी की चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्र आगे है कहानी लेखन। रूपरेखा के अनुसार कहानी लेखन कीजिए। तो यहाँ पर हमें रूपरेखा दी गई है। रूपरेखा यानी कि मुद्दे। तो इस मुद्दे के आधार पर हमें कहानी लेखन करना है। क्या करना है? मुद्दे का आधार लेकर हमें कहानी लेखन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें यह जो रूपरेखा यानी जो मुद्दे दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हमें कहानी लिखनी है। तो चलिए अब हम इस रूपरेखा को पढ़ते हैं। कछुआ, हिरण, कौवा, चूहा, 4 मित्र। देखिए फिर से देखिए, कछुआ, हिरण, कौवा, चूहा, 4 मित्र। एक दिन हिरण का शिकारी के जाल में फंसना। एक दिन हिरण का शिकारी के जाल में फंसना। चूहे का जाल काटना, चूहे का जाल काट डालना, शिकारी को बचाना और हिरण को बचाना। तो शिकारी की जाल चूहे ने काट दी और हिरण को बचाया। शिकारी का पछतावा और सीख। तो इस प्रकार पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले प्रश्न पत्र में जो रूपरेखा दी गई है वो रूपरेखा आपको पढ़नी है, ध्यानपूर्वक पढ़नी है। और उसके बाद आपको इस रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखनी है। तो विद्यार्थी मित्र चलिए अब हम इस रूपरेखा के आधार पर कहानी की चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह जो हमारे इस कहानी का नाम है सच्चे मित्र। क्या है कहानी का नाम? यानी कहानी का शीर्षक है सच्चे मित्र या 4 मित्र भी हम कह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्र ये जो कहानी है सच्चे मित्र वह आप एक एनिमेशन वीडियो द्वारा देखिए और उसके बाद हम कहानी की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्र आप सभी एनिमेशन वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा था कौवा, तीसरा था हिरण और चौथा था कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें पक्की मित्रता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जंगल में एक तालाब था जिसमें कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पेड़ पर कौवा रहता था। पेड़ के नीचे बिल में चूहा रहता था। तालाब की घनी झाड़ियों के पीछे हिरण रहता था। दिन के समय तालाब में भोजन करता तथा तालाब के किनारे धूप सेंकता। बाकी तीनों मित्र हिरण, चूहा तथा कौवा सुबह सुबह खाने की तलाश में जंगल में चले जाते और सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र एकत्रित होते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा तथा कौवा तो लौटे परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भराए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से पहले आ जाता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बहुत गंभीर बात है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर
वे अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चरने जाता है उधर मैं उड़ता हूँ, मगर आ रहा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर चल पड़ता हूँ। सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मेरी चाल बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आकर मिल जाना। मुझसे भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कौवा भाई, तुम सुबह होते ही आ जाना। कछुआ और चूहा। कौवे ने रात आंखों आंख काटी। जैसे ही सुबह हुई, कौवा भी हिरण को खोजने निकल पड़ा। कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू कर दिया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। नीचे की ओर चूहा तथा कछुआ जाते। उसने कांव कांव करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन दोनों को देख लिया है और खोजने आगे जा रहा है। कुछ दूर चलने पर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस दिशा में चल दिया। वह सीधा वहां पहुंच गया जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि उसका मित्र हिरण एक शिकारी के जाल में फंस गया है। कौवे को देखकर हिरण रोने लगा और बोला, कौवा मित्र, शिकारी आता ही होगा। तुम मित्र चूहा तथा मित्र कछुआ को मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, हम जान लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण बोला, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए और बोला, मैं अपने चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी चमक उठी और बोला, तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। और चूहे के पास पहुंचा और बोला, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया है। शिकारी के आने से पहले हमें उसे छुड़ाना होगा, नहीं तो हम अपने मित्र को। कछुआ घबराया और बोला, तो हम होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवा समझ लिया और बोला, घबराओ मत कौवा भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतरते देर ना लगी। मुक्त होते ही हिरण ने उन्हें धन्यवाद किया। तब तक कछुआ भी वहां आ गया। चारों मित्र खुशी में नाचने लगे। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। विद्यार्थी, आशा है कि आप सभी ने एनिमेशन वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस कहानी की चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कहानी का शीर्षक देखेंगे। तो कहानी का शीर्षक हम दे सकते हैं सच्चे मित्र। क्या होगा कहानी का शीर्षक? सच्चे मित्र। तो चलिए अब हम कहानी की चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थी मित्र,
हिरण शिकारी की जाल में फंस जाता है और कछुआ, चूहा और कौवा तीनों आगे निकल जाते हैं। हिरण शिकारी की जाल में फंस जाता है। हिरण बहुत चिल्लाता है लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि वे तीनों लोग तो आगे निकल गए हैं। तो यहाँ पर हिरण चिल्लाता है लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। थोड़ी देर होती है, उसके बाद कौवा उड़ता उड़ता वापस आता है। कौवा उड़ता हुआ वापस आता है और आकर देखता है कि हिरण तो शिकारी की जाल में फंसा हुआ है। वह तुरंत ही हिरण के पास जाता है और कहता है, मित्र तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अभी बचाता हूँ और तुम यहाँ, मैं जाता हूँ और चूहे को ले आता हूँ, वह तुम्हें बचा लेगा। तो कौवा उड़ता हुआ चूहे और जाकर कहता है कि चूहा भाई चलो, हमारा मित्र हिरण मुसीबत में है, उसे हमारी जरूरत है, वह शिकारी की जाल में फंस गया है। तो हाँ, तुम दोनों जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। तुम ऐसा करो कि कौवे की पीठ पर तुम बैठ जाओ। चूहे को कहता है कि तुम कौवे की पीठ पर बैठ जाओ, जिससे तुम जल्दी पहुंच जाओगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे धीरे धीरे आता हूँ। तो देखिए, चूहा जो है वह कौवे की पीठ पर बैठ जाता है और कौवा उड़ता हुआ हिरण के पास जाता है। तो चूहा जो जाल है शिकारी की, वह जाल काट डालता है और हिरण को मुक्त करवाता है। और देखिए, जो कौवा था वह एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वह शिकारी पर नजर रखे हुए था कि जैसे ही शिकारी आए तो वो हिरण और चूहे को सावधान कर दे ताकि वे दोनों भाग जाए। तो जैसे ही शिकारी आता है, कौवा हिरण और चूहे को सावधान कर देता है। तो हिरण जाल से निकलकर भाग जाता है और चूहा भी पास में झाड़ियों के बीच छिप जाता है। कौवा उड़ जाता है, लेकिन जैसे शिकारी आता है वैसे ही उतनी ही देर में धीरे धीरे कछुआ भी वहां आ जाता है। तो शिकारी जाल में हिरण को नहीं पाता, यानी कि जाल में हिरण नहीं है। यह देखकर शिकारी बहुत गुस्सा होता है। शिकारी को बहुत गुस्सा आता है कि वह हिरण गया कहाँ। तो उसके पास एक थैली थी, एक बैग थी। तो उसने सोचा कि भले ही हिरण चला गया, लेकिन ये जो कछुआ है ना, कछुए को मैं इस थैली में भर दूं। तो जैसे ही शिकारी कछुए की ओर आगे बढ़ थैली में बंद करने जाता है, वैसे ही कछुआ पास के एक तालाब में सरक जाता है, तालाब में जाके गिर जाता है। तो इस प्रकार शिकारी को बहुत पछतावा होता है कि मैं यहाँ से दूर क्यों गया। अगर मैं इस हिरण को यहाँ छोड़कर नहीं जाता, उसके पास ही बैठा रहता तो अच्छा था। अगर मैं उसे छोड़कर दूर नहीं जाता तो चूहा नहीं, जाल काटता भी नहीं और मेरा शिकार जो है हिरण, वह चला भी नहीं जाता। तो इस प्रकार शिकारी को पछतावा होता है, लेकिन अब क्या करें, है ना। तो विद्यार्थी मित्र, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमारे मित्र का साथ हमेशा देना चाहिए। उसके सुख में और उसके दुख में हमें हमेशा साथ ही रहना चाहिए। नहीं ऐसा कि अगर हमारा मित्र सुखी है, वह खुश है, तो हम उसका साथ दें और जैसे ही उस पर कोई मुसीबत आए, कोई दुख आए, हम पीछे हट जाए। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमने देखा कि कछुआ, हिरण, कौवा और चूहा कैसे चार मित्र रहते हैं, वैसे ही हमें भी उनकी तरह पक्के मित्र बनकर रहना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्र, इस प्रकार आपको प्रश्न